हेलो गाइस। और आज का हमारा टॉपिक है क्या है ये बिजनेस, कैसे करें नए बिजनेस की शुरुआत, या फिर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो एक टॉपिक के अंदर आके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर एक हो जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का एक ही आंसर है जो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो गाइज़, ये जो मैं वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो सीरियस एंटरप्रेन्योर है, जो ऑलरेडी बिजनेसेस कर रहे हैं या फिर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किस तरीके से बिजनेस के अंदर वर्क करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं उनके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सीरीज़ रहेगी, वो बहुत ही बड़ी हो सकती है, और जो वीडियोज़ है वो उनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये लंबे लंबे वीडियोज़ को देखने के लिए आप आओगे और फिर बीच में से चले जाओगे तो उसका कुछ ये नहीं है। और मुझे का कॉन्फिडेंस है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर आपके मतलब की चीज़ मिलेगी और आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकोगे। इस ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आप अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप देखते ही चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो बेसिकली हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर होती है, और ये आइडिया को हम बिज़नेस में बदलना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों के मन में कोई आइडिया है? क्या आपके पास कोई ऐसी आइडिया है आप जिसे बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हो? अगर आपके पास आइडिया है तो गुड। और मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए एक आइडिया की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सिर्फ बिज़नेस की बात नहीं हो रही। अब कोई भी इनोवेशन हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप इनोवेट तभी करते हो जब आपके मन में एक आइडिया आती है और फिर आप उसे पाने की कोशिश में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट को बनाते हो। तो ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस को बनाने के लिए या फिर इसको तैयार करने के लिए हमें आइडिया की ज़रूरत होती है। तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं ठीक शुरुआत की है या फिर थोड़ा-सा भटक रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा ज़रूर। मैं नेक्स्ट टाइम इसको प्रिपेयर कर प्रिपेयर नहीं मैं प्रिपेयर करके तो नहीं आता हूँ। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं अपने पास नोट्स के लेके बैठता हूँ। सॉरी, मैं बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। नोट्स लेकर बैठता हूँ क्योंकि टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँ और स्टेप बाय स्टेप बोलूँ, अटक भटक लटक ना जाऊँ कहाँ पर, तो इसलिए मेरे पास नोट्स भी होते हैं। तो बात करता हूँ बिज़नेस की। तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडिया होनी ज़रूरी है, और एक आइडिया होती है, और वही आइडिया हमें किसी रूप में हमारे सामने किसी न किसी नई चीज़ को जन्म देती है। ये कोई भी आइडिया हो सकती है जो बिज़नेस है उसको भी जन्म देती है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चंस है वो हमें अपने आप से ज़रूर पूछना है। जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक हमारा जो प्लान है, हमारा जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को करने के लिए हमारे किन-किन लोगों की हमें ज़रूरत है उस आइडिया पे काम करने के लिए, और किन व्यक्ति का हम आइडिया में उसका रोल क्या होगा। जो भी लोग हमारे आइडिया में शामिल होके काम करने वाले हैं, तो उनका रोल क्या होगा, उनकी क्या लिमिटेशंस होगी, और क्या स्ट्रेंथ होगी उनकी, और क्या वीकनेस होंगी। इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देकर आपको उन लोगों को काम करना है, क्योंकि काम करना है, और कैसे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, इस बारे में आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और बिज़नेस को बनाने के लिए टीम, सिस्टम और स्ट्रैटेजी की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस को करने के लिए एक आइडिया के साथ साथ एक टीम की भी ज़रूरत होती है, एक सिस्टम की भी ज़रूरत होती है, और स्ट्रैटेजी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि एक अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता है। और अगर वो सारे काम कर रहा है तो वो बिज़नेस कब करेगा और कब उस बिज़नेस को बड़ा बनाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करनी होती है, और पैसा और टाइम ख़राब ना हो इसके लिए टीम बनाना ज़रूरी होता है। सभी तभी वो बिज़नेस बना सकता है, क्योंकि एज़ अ बिज़नेसमैन हमारा माइंडसेट यही होता है कि हमें बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम
सिर्फ बाहरी रूप से इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमें इंटरनली घुसकर काम करना पड़े तो हम कभी भी बिजनेस को नहीं बना सकते हैं। ये मैंने एक आपको समझो कि एक बहुत ही बड़ा ज्ञान दे दिया, आप समझ लीजिएगा। तो बात करते हैं पहले टीम की। तो आपको ये देखना है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक टीम बनानी है जिसके अंदर लोगों को आप किसी ना किसी आपके जो बिजनेस का जो रोल है उसके हिसाब से उनको रोल दे दोगे और फिर उनसे वो काम करवा के ले लोगे। ओके। तो अब बात करते हैं थोड़ा सिस्टम की। जब हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो बात अलग है। अभी सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही बात शायद मैंने आगे करना चाह रहा था कि जब हम अकेले बिजनेस कर रहे हैं तो बात अलग होती है। लेकिन अब हम अकेले बिजनेस कब करते हैं, वो हम बिजनेस नहीं करते तो वो हमारी एक रोजी रोटी का एक माध्यम होता है। क्योंकि बिजनेस एक बड़ी बात है। रोजी रोटी के लिए काम करना और बिजनेस करना एक अलग बात है। बिजनेस बनाने की बात कर रहे हैं तो ये काम हमें स्ट्रक्चर मैनर में करना होता है, स्ट्रक्चर वे में करना होता है, जहाँ पे सारे प्लान सारे स्ट्रैटेजीज हमें प्लान करके करनी होती है। तो हमें कुछ ना कुछ सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर बिजनेस वो है, अगर जब हम वर्क नहीं कर रहे, हम बेसिक बातें आज इस वीडियो में जान रहे हैं। तो इसके अंदर हम ये समझ रहे हैं कि बिजनेस क्या है। तो बिजनेस वो है, अगर आज आप वर्क नहीं कर रहे हो तो काम होता रहे, इसलिए काम सिस्टमेटिक क्या बोलते हैं, काम सिस्टमेटिक होना चाहिए, इसलिए सिस्टम की ज़रूरत होती है। समझो कि आपके पास A to Z वर्क है, एक लिस्ट है वर्क की। A to Z काम करना है आपके बिजनेस के अंदर। तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ऐसा कर करके A to Z जो काम आपके बिजनेस में होने वाला है वो किस तरीके से होगा, उसको कौन आदमी करेगा, उसका रोल क्या होगा, उसका लिमिटेशंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको पता होनी चाहिए, या फिर वो सिस्टमेटिक वे में अगर आप नहीं भी हो तो होनी चाहिए। ओके। और अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। आपने बिजनेस बनाए, अपने लोग लाए। अभी आप मैंने बेसिक बातों में आपको बता दिया कि किस तरीके से हमारी टीम होगी, किस तरीके से हमारी सिस्टम होगी। अब हम बात कर रहे हैं हमने स्ट्रैटेजी की, क्योंकि आधी चीज़ें हमने कर दी, अभी मेन काम हमारा बाकी है। आपने बिजनेस बनाए, अपने लोग लाए, अपने सिस्टम बनवाया। आप अपने कस्टमर तक पहुँचेंगे कैसे, आप लोगों तक पहुँचेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को कैसे पहुँचाएंगे, पूरा काम कैसे करेंगे, और आपका जो भी बिजनेस मॉडल है और वो प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा, उसके लिए आप किस तरीके से काम करोगे, और उसके लिए आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें स्ट्रैटेजी के अंदर आती है। और इस बिज़नेस में जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो, इस बिज़नेस में XYZ कंपटीशन है, कोई भी बिज़नेस है, तो उसको हम किस तरीके से बीट कर सकते हैं, या फिर हम उनसे अलग कैसे, हम किस तरीके से किसी भी कस्टमर कैटेगरी में काम करेंगे, कस्टमर को टारगेट करेंगे, किस कस्टमर को टारगेट करके उस कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, किस तरीके से वो सारी चीज़ें हम डे बाय डे करेंगे, मंथ बाय मंथ करके इस बिज़नेस को चलाएंगे और फिर उसे ग्रो करेंगे। ये सारी चीज़ें इस स्ट्रैटेजी के अंदर आती है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा कि हमारी आइडिया से लेकर उसको इम्प्लीमेंट करके उस पर टीम मैनेजमेंट से लेकर सिस्टम के मदद से हम स्ट्रैटेजी तक कैसे पहुंच सकते हैं, और स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम हमारे बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आगे हम कुछ आने वाली चीज़ों वीडियोस में और अच्छी बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।